चैनल एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हम मेंथल की स्टडी कर रहे थे। मेंथल में मैंने जो लास्ट लेक्चर में जो मैंने अभी बताया था मैंने आपको, तो मेंथल के बारे में बता रहा है डेफिनेशन, जिसमें मैंने डेफिनेशन के बारे में बता चुका था और स्ट्रक्चर की और डिफाइन कर चुका था। उसके बाद हम बायोसिंथेसिस की बात करते हैं कि मेंथल को किस तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है। सिंथेसिस ऑफ मेंथल का सिंथेसिस जो होता है, सिंथेसिस ऑफ मेंथल की अगर हम बात करें, मेटाक्रिसोल होता है। मेटाक्रिसोल के अगर हम फॉर्मूले की बात करें या उसके स्ट्रक्चर की बात करें, टॉलुइन का स्ट्रक्चर होता है C6H5CH3। टॉलुइन का स्ट्रक्चर होता है, टॉलुइन के मेटा पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है जिसको हम मेटाक्रिसोल नाम देते हैं। मेटाक्रिसोल का जब रिडक्शन कराया जाता है, निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया जाता है। रिडक्शन इस तरीके के कैटलिस्ट के वर्जन्स में होता है जो अनसैचुरेशन कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। जो डबल बॉन्ड होता है इन सबको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, जिसके बाद हमें ये कंपाउंड देखने को मिल जाता है जिसका हम 3-मेथाइल साइक्लोहेक्सानोल नाम देते हैं। 1 2 3-मेथाइल साइक्लोहेक्सानोल होता है, साइक्लोहेक्सानोल कंपाउंड होता है, 3-मेथाइल साइक्लोहेक्सानोल कंपाउंड होता है। तो मेटाक्रिसोल का रिडक्शन कराया जाता है, 3-मेथाइल साइक्लोहेक्सानोल कंपाउंड देखने को मिलता है। जब इसको हीट किया जाता है, हीट करने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है, जहां पर हमें 3-मेथाइल साइक्लोहेक्सानोल फॉर्म हो जाता है। 3-मेथाइल साइक्लोहेक्सानोल फॉर्म होता है। 3-मेथाइल साइक्लोहेक्सानोल की अगर हम बात करें, जब हम इसकी रिएक्शन डाइएसिटेट की प्रेजेंस में कराते हैं, सोडियम डाइएसिटेट ले लेते हैं, एक कैटलिस्ट ले लेते हैं, उसके डाइएसिटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन हम कराते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है और एक यहाँ से ऑक्सीजन एटम निकल जाता है और एक हाइड्रोजन एटम निकलता है, तो एक CH3 ग्रुप निकल जाता है, हमें मेथिल अल्कोहल मिल जाता है। हमारे पास जो कंपाउंड बचता है COCH3 बचता है, COCH3 बचता है, एसिटो ग्रुप, कीटो का एसिडो ग्रुप बचता है। और फिर अगेन इसको जब हीट किया जाता है, ये पैरा पोजीशन पर आकर अटैच हो जाता है। जब इसको अगेन हीट किया जाता है, हीट करने के बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, CO कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, यहाँ पे COCH3, यहाँ पे कीटो एस्टर हमें देखने को मिल जाता है। कीटो एस्टर की अगर हम बात करें, कीटो एस्टर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर इसकी रिएक्शन हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ कराते हैं, CH3 का होल ट्वाइस CH। ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें, CH3 यहाँ पे लिखिए, CH3 यहाँ पर दोनों कार्बन से CH को अटैच कर दीजिए और H को अटैच कर दीजिए, CH3 का होल ट्वाइस CHOH होता है जिसको आइसोप्रोपिल अल्कोहल कहते हैं। अब ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो होता है, जैसे हम इस वाले कीटो एस्टर के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ से हमें एसिड रिमूव हो जाता है। एसिड रिमूव होता है, यहाँ से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव हो जाता है, ये वाला जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये COCH3 यहाँ से रिमूव होगा, COCH3 के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच करेगा जहाँ पे हमें एसिड मिल जाता है, CH3COOH। हमारे पास ये कंपाउंड यहाँ पे बच जाता है, CH3 का होल ट्वाइस, तो ये यहाँ पर अटैच कर लेता है। जैसे यहाँ पे ये अटैच करेगा तो इससे अटैच हो जाता है, जिसको हम मैंथेन नाम दे देते हैं, मैंथोनोन नाम देते हैं। CH3 मेटा पोजीशन पर ऑक्सीजन एटम अटैच होता है, यहाँ पे CH3 होता है। फिर हम इसका जब रिडक्शन कराते हैं, मरकरी तथा सोडियम की प्रेजेंस में रिडक्शन कराया जाता है। ये एक हाइड्रोजन एटम तो इस वाले कार्बन से आकर अटैच होगा, एक हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है, जहां पे हमें मेंथोल मिल जाता है, जिसको हम मेंथोल कहते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ मेंथोल तो इजीली समझ में आ गया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंथल की अगर हम बात करें तो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जो मेंथोल होता है, मेंथोल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है, रिडक्शन कराया जाता है, ब्रोमिनेशन, फ्लोरीनेशन, हाइड्रोजनेशन, नाइट्रोजनेशन, अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराई जाती है। रिएक्शन कराने के बाद हमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम मेंथोल के ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, मेंथोल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो यहाँ पर वाटर रिमूव हो जाता है, यहाँ से क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में कराया जाता है, यहाँ वाटर रिमूव हो जाता है, CHOH एक हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्शन कराई जाएगी, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव होता है और एक ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, ये वाला ऑक्सीजन होता है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, जहाँ पे हमें मेंथोल की जगह मेंथोल एक कंपाउंड देखने को मिलता है। क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराने पर ये कंपाउंड मिलता है। रिडक्शन ऑफ मेंथोल की अगर हम बात करें, रिडक्शन ऑफ मेंथोल, जब मेंथोल का रिडक्शन कराया जाता है, पैरामेंथेन हमें देखने को मिल जाता है। रिडक्शन कराने पे ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ रिएक्ट करके निकल जाता है, वाटर की फॉर्म में निकल जाता है, जिसको हम डिहाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं
यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन नहीं कह सकते, कह सकते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप ये हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करने पर वाटर रिमूव कर लेता है। ये वाला कंपाउंड हमें मिल जाता है जिसको हम पैरामेंथेन के नाम से जानते हैं, पैरामेंथेन कहते हैं। रिडक्शन ऑफ मेंथोल, जब मेंथोल का रिडक्शन कराया जाता है तो पैरामेंथेन फॉर्म होता है। ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है, लेकिन मेटा पोजीशन पर ऑक्सीजन एटम भी अटैच हो रहा है। डिहाइड्रोजनेशन की अगर हम बात करें, डिहाइड्रोजनेशन या डिहाइड्रेशन ऑफ मेंथोल, डिहाइड्रेशन ऑफ मेंथोल की अगर हम बात करें, यहाँ से वाटर रिमूव होता है लेकिन सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, रिएक्शन भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, जहाँ पे हमें कंपाउंड देखने को मिल जाता है। एप्लीकेशन ऑफ मेंथोल की अगर हम बात करें, उसके यूजेस क्या होते हैं। मेंथोल इज ए यूजेस इन मेडिसिन, मेंथोल का यूज मेडिसिन में किया जाता है। मेंथोल इज यूज्ड इन मेडिसिन, मेंथोल इज ए बेनिफिशियल फॉर स्किन, इसका यूज मेडिसिन में किया जाता है, स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। जैसे जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं ना, ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं सब मेंथोल के द्वारा ही, मोस्टली मेंथोल का स्मॉल अमाउंट में इसका यूज किया जाता है मेंथोल। ये लेक्चर हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो में